अपने किसी भी कार्यक्रम को की शुरुआत से पहले हम हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का स्वागत करते हैं। उनका यानी कि दीप प्रज्वलित करके, माला अर्पण करके, उनका नाम लेके अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत में भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है, जैसे कि वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं करो मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा शुभ कार्येषु सर्वदा। बोलो भगवान श्री गणेश की जय, बोलो राधा कृष्ण की जय, बोलो राधा मैया की जय। राजकुमार जी को मैं बुलाना चाहूंगा। मुझे यानी कि पहली बार आ रहा हूँ आप कार्यक्रम में, ज्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी पीछे सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, सम्मानित सदस्य और नौजवान साथी, माताएं, बहनें और कल के मेरे साहस जो मैं कहता हूँ वो बच्चे, इनको मेरा प्यार भरा राम राम। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि बढ़ते कदम बंजारा समाज एज अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, अपने सभी बंजारा भाइयों को गांव-गांव जाकर जागृत करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम तीसरा ये अभियान है हमारा। हम इससे पहले मांडीखेड़ा, उसके बाद बांदोली और तीसरा प्रोग्राम हमारा कामा में रखा गया है। तो आप काफी तादाद में बड़ी शालीनता पूर्वक इस चीज को सुने, मैं ये उम्मीद करता हूँ और सुनना भी चाहिए, क्योंकि ये युवा साथी हमारे साथ आए हैं इतनी दूर से। तो मैं ब्रज की इस धरा पर वो पहली बार पधारे हैं, उनको मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करता हूँ हमारी इस टीम का। बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर रोहन जी का। छोटे सदस्य हमारे राहुल जी, पिताजी का नाम राधे श्याम, जो कि चंदू नगर हरियाणा से पधारे हैं, इनका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है जो एक कॉल करने पर यहाँ पर पधारे, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा लग रहा है साथी मनोबल बढ़ाने के लिए। अगले सदस्य हमारे जो कि सुरेश जी हैं, पिताजी के नाम कृष्ण, जो बांदोली से यहाँ पधारे हैं, उनका भी अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी आपका। को देखता हूँ कि एक ही समाज में शरीर से कमजोर हो सकते हुए लगातार बार बार में नाम आते रहे। बहुत बहुत प्रेरणा नाम राजेश जी, ये सभी कंटिन्यूटी से आते रहे और अपना प्रभाव दिखाते रहे, साहस बढ़ाते रहे हम जैसे युवाओं का। बहुत बहुत स्वागत। और राजेश जी के बारे में बता दूं, कल सामान भर के लेके आए, मैंने एक बार इनको कहा कि भाई आप यार आपको रुकना है, तो उन्होंने अपना सामान दूसरे को दे करके और यहाँ अपनी मीटिंग ज्वाइन की। उनके लिए बहुत बहुत बार बार धन्यवाद, स्वागत सबका। मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मेरी ताई यहाँ पधारी है, उनका बार बार स्वागत, वही महिलाओं का स्वागत किया जाए, क्योंकि आज भी जो है मुझे की सनसनाहट नगर में कहाँ तक आ पहुंची है, हमारी माता इस कामा में बहुत बार आ चुकी है। बहुत बहुत हमारे देव सिंह जी, उसके अलावा रूप सिंह जी, ये लगातार कंटिन्यू से जल्दी जल्दी आए जिससे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। कोई नहीं, कोई दिक्कत, माला बहुत है। दो पहरा के डलवाने के बैठ गो। मैं ये कहता हूँ कि जश्मी वचनों से गूंज उठा था विश्व भवन, वही प्रेरणा गूंज हमारी स्वामी पूज्य विवेकानंद। आत्मान समस्त गणमान साथियों, मैं अपनी बात उन्हें दोबारा शुरू करना चाहूँगा। मैं राजस्थान में इस कामा की पावन धरा पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी को भेज दो। मैं नारी शक्ति के ऊपर अपनी बात रखना चाहूँगा। मातृ शक्ति, यहाँ उपस्थित माता और बहनों को प्रणाम, पिता समान बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार और दुलार। समाज निर्माण में नारी की भूमिका पुरुष के बराबर है। नारी महान है, नारी जगत जननी है,
नारी दुर्गा है, नारी शक्ति है, नारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जब जब समाज पर संकट आया, नारी ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। मैं माताओं बहनों से कहता हूँ, घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, उनकी सेवा करें, अपने पति की सेवा करें, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार स्थापित करें। और मैं कहना चाहूँगा फैशन के नाम पर उन बहनों को जो फैशन के नाम पर कपड़े अदब से नहीं पहनती। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी पूजनीय है। ये पाश्चात्य संस्कृति है जो कि महिलाओं को नग्नता की तरफ बढ़ावा देती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो नारी महान और पूजनीय है। महिलाओं को कपड़े अदब से ही पहनने चाहिए। अंग प्रदर्शन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे चरित्र की हानि होती है और अच्छा चरित्र ही नारी का सच्चा गहना है। अच्छा चरित्र और अच्छा चरित्र ही नारी का गहना है। आपका अच्छा चरित्र ही आपकी बेटी का चरित्र बनेगा। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, आप स्कूल जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, आप सिर्फ पढ़ने के लिए जाए। आपका काम सिर्फ पढ़ने का है। आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं। आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। स्कूल कॉलेज गली मोहल्ले में कोई आपको परेशान करता है, आपकी पढ़ाई में बाधा पहुंचाता है, तो आप उस मूर्ख की आंखों में आके डालकर कहो लीडर होकर, उससे कहो कि उसे अपनी हद में रहे, अपनी हद से बाहर जाने की कोशिश मत कर। ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये तेरे लिए चेतावनी है, नहीं तो मैं चप्पल से तेरा सर कुचल दूंगी। इंसान का बच्चा है तो इंसान की तरह रहे, शैतान बनने की कोशिश मत कर। आप जब ऐसा जवाब देंगी तो किसी में हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ आंख उठाकर गलत नजर से देख सके। डरिए मत, हिम्मत से जवाब दीजिए। आप औरत है, आप कमजोर नहीं, और आप खुद को कमजोर कभी मानिए भी मत। आप शक्तिशाली है। आज महिलाएं देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी कम नहीं है। आज महिलाएं डॉक्टर बनकर पीड़ितों का उपचार कर रही है, समाज सेवा कर रही है। आज महिलाएं आकाश में हवाई जहाज उड़ा रही है, लोगों को पायलट बनकर सर पर ट्रेनें दौड़ा रही है। महिलाएं देश की सरहदों पर रक्षा कर रही है बड़ी वीरता के साथ। और महिलाएं संसद भवन में बैठकर देश के विकास के फैसले ले रही है। श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू हर स्तर पर महिलाएं मजबूती के साथ काम कर रही है। समाज में महिलाओं का योगदान कम नहीं है। नारी से ही मेरा अस्तित्व है जो आज आपके बीच में खड़ा हूँ, और मैं सदैव नारी का सम्मान करता हूँ, नारी को प्रणाम करता हूँ। नारी के सम्मान में कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। कोमल है पर लाचार नहीं तू, तू तो मूर्त है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाब की मोहताज नहीं, तू तो बागवान है इस कायनात की। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है, मत करना तुम नारी का अपमान। नारी गौरव है, सम्मान है, आदि शक्ति का दूजा नाम है, नारी के ही द्वारा रचा विधान है। नारी शक्ति तुझे सत सत प्रणाम है। बेटी बहू कभी माँ बनकर सबके सुख दुख को सहकर वो अपने फर्ज निभाती है, वो नारी शक्ति कहलाती है। मैं आपके बीच एक कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा जिसमें नारी की वेदना करना उसको दर्शाया गया है। मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं दर्पण हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ। मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीति दिखलाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों घने अंधेरे से सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, ये सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी सी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया, जाने ये किसकी आट है, जाने ये किसका साया, जाने ये किसकी आट है।
अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के इस आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, उन घड़ी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में लथपथ चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, जी हाँ सबने तस्वीरें खींची, पर मदद को आगे कोई ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख भी मुझसे रूठ गई। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई, जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझको यही समझाते हैं, ये नई उम्र के लड़के थोड़ा तो बहकी जाते हैं। अरे भूल जाओ दुनिया वालों, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़की फिर भी बच ही जाएगी। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझी पे प्रश्न उठाएंगे। क्या कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाएगी। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, मेरे मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को, मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में भर जाएगी, पर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। सब भूल जाओ दुनिया वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आखिरी भी हो सकती है। सब भूल जाओ दुनिया वालों, ये आखिरी गलती आखिरी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पे बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आए यहाँ पे सभी अपनी माता बहन और बुजुर्गों को और बच्चों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ वह है समाज की एकता। हमारे समाज में, हमारा समाज जहाँ तक भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन उसमें एकता कहीं भी देखने को मेरे को मिलती नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसको साहस देने की बजाय उसको गिराने में लगे हुए हैं। अगर जो हमारा मान लो कोई भी व्यक्ति अपने अपने गांव में घर अच्छा बना रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, अच्छा अपना खा कमा रहा है, तो उसको देखकर जलने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसको उसका साहस बढ़ाने के लिए एक भी पैदा नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में भी एकता कायम हो। और आपको यह भी देखने को मिलेगा कि हमारे गांव में या हमारे गांव में हमारे बंजारा समाज के 50 घर हैं, तो उसमें भी टुकड़ियां बनी पड़ी हैं। जैसे 20 घर कहीं रह रहे हैं, 5 घर कहीं रह रहे हैं, 10 कहीं रह रहे हैं। तो ऐसा ना हो, उनमें भी ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान देखने को मिलता है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि ये सब ना हो और अपनी एकता का परिणाम दें और हमारे समाज को एक करने का काम करें। झाड़ू जब तक सूत्र में बंधी होती है, झाड़ू जब तक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है। झाड़ू जब तक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि समाज को एक करने का काम करें, समाज को आगे ले जाने का काम करें, और हमसे जितना हो सकता है हम आगे बढ़ेंगे। हमने तो ये प्रण लिया है कि हम चाहे आप हमारा साथ दो या ना दो, लेकिन हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी टिप्पणी नशा पे भी करना चाहता हूँ। नशा जो है हमारे समाज को बहुत ही ज्यादा खोखली कर रही है। आप किसी बारात में जाते हो तो वहां पे जिस व्यक्ति को दुल्हन का घर नहीं पता होता वो दारू का ठेका ढूंढ लेते हैं वहां पे जाके। तो आप यहाँ से जाओगे, कोट पैंट पहन के जाओगे, अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, जूता पहन के जाओगे, एक 50 रुपए की दारू लोगे और वो आपकी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिला देगी वहां पे। और यही देखने को हमको टेंटों में मिलता है
जो करोड़पति व्यक्ति होता है उसकी भी इज्जत को ये दारू 1 मिनट में मिला देती है। तो बस इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय बंजारा समाज, जय भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी आपका। आप पलवल से नौना से यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छा बोले। पहली बार ये भी बोल रहे हैं। देखिए टीम में हम नई नई जगह जाते हैं तो पहली बार ये बोलते हैं, इनका बहुत ही अच्छा लगता है जब साथी मिलते हैं हमारे साथ। अब मैं जब यहाँ काम आ रहता तो मेरे को क्या पता कौन पलवल में है कौन क्या। हाँ, इसी बीच हम एक सदस्य का नाम लेना चाहेंगे। उन्होंने भी आपके लिए सेवा साधुवाद भेजा है और ये बम्बई से भेजा है उन्होंने। संजय जी पालकिया उनका नाम है। वो बम्बई में पिछले 30 साल से अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं और वो अपने बंजारा समाज के अध्यक्ष हैं। वो नहीं आ पाए लेकिन उन्होंने कहा है राजकुमार जी अगर जरूरत पड़ी तो मैं वहां पहुंचूंगा, और उन्होंने साधुवाद धन्यवाद भेजा है कामा की जनता के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर समस्या आपको कभी भी अगर हो तो आप मुझे। उन्होंने 26 साल अपने देश के लिए सेवाएं दी, नौकरी की है, मतलब उसके बाद वो रिटायर हुए हैं। जगदीश जी उनका नाम है, जो कि इंद्री गांव से हैं, पलवल जिला उनका लगता है। उनके लिए भी साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं, हमारी कामा की जनता देती है। हाँ, हाल ही भी वो समाज सेवा में कार्यरत हैं और वो जगह जगह मीटिंग्स करते हैं। ये हम मिलजुल के काम करेंगे। आप इस चीज के लिए तैयार हैं? कामा की जनता इस चीज के लिए तैयार है? हाथ जोड़ के स्वागत कीजिए। हाथ जोड़ के सभी माताएं बहनें बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी हाथ जोड़ के स्वागत कीजिए कि अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो आपसे पूछने की जरूरत ना हो, और आपको आवश्यकता पड़ी तो मैं तो तैयार ही हूँ, मैं तो तैयार ही हूँ। हाँ, उसमें होता क्या है, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें कहते हैं यार उसने बुलाया नहीं बुलाया। अरे जिम्मेदारी आपका परिवार है यार, वो बुलाएगा क्या? अरे जिसका परिवार है, परिवार में कुछ भी काम करते हो तो किसी से पूछते हो क्या? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस देश के नागरिक होने के नाते। हाँ, हो सकता है आप खुशी में ना जाएं, लेकिन उसके अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई बीमार है, कुछ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आधी रात को भी आपकी आवश्यकता पड़े तो आप लेके जाइए उसको। जब आप नहीं देखोगे आप ये क्या है, इसमें लड़ाई हो रही है, दुश्मन को भी लेके जाइए आप। नमस्कार मेरा बंजारा समाज को, बड़े बुजुर्गों को, माता बहनों को और बच्चों को, और राजकुमार जी और विक्रम जी उनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं जो मुझे इस ग्रुप से जोड़ा, बढ़ता कदम बंजारा। हालांकि मेरा एक ग्रुप है नायक एकता मंच हरियाणा पलवल। मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कुछ समाज के लिए करने के लिए, बेटियों के लिए, तो उनमें मेरा साथ दे रहे हैं सुंदर जी हैं, रोबिन जी हमारे हरियाणा से ही, और भी हैं कई गांव में से, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मुझे इन विक्रम जी ने इस ग्रुप से जोड़ा, बढ़ता कदम बंजारा। तो मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं मैं इन माता बहनों से अपनी 2 बातें कहना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे जो भाई हैं नशा के कारण कुछ कर नहीं पा रहे अपने बच्चों के लिए, हालांकि 70% हमारा समाज पीछे है, तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे मोदी जी ने वो स्कीम चलाई है लाडली योजना की, तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं हमारे बंजारा समाज में। मेरा यही कहना है समाज से, ऐसी उसको समाज को लाभ लें ऐसी। मेरा राम राम।